याद रखो, जिंदगी गुजारने का तरीका है किसी को अपनी मजबूरी ना बनाओ। जब आप मजबूरी बना लेते हो ना किसी को, आपके हाथ बन जाते हैं, आपके हाथ बन जाते हैं। और जितना आप अपने आप को दूसरों के सामने मजबूर बनाओगे, इस जमाने में अगला उतना ही आपको नोच नोच के खाना शुरू कर देगा, नोच नोच के खाना शुरू कर देगा। तो ये हम सिर्फ फकीर किसके हैं? अल्लाह के। मोहताज किसके हैं? अल्लाह के। बस अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, अल्लाह के सामने नाक रगड़ो, अल्लाह के सामने बोलो मैं मोहताज हूं, मैं भिखारी हूं तेरे दर का। बाकी हर एक के सामने मेरे भाई सर उठा के जीना सीख। और देखो, मर्द की अल्लाह ने ये फितरत रखी है कि अपने मातहतों के, आपके मातहत अच्छा सलूक करे ना, आप 20 गुना बढ़ा के अच्छा सलूक करो उनके साथ। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला की तबीयत में बे इंतहा इस्तिगना था, बहुत इस्तिगना। इस्तिगना समझते हैं? यानी वो अपने आप को किसी का मोहताज नहीं बनाते थे कभी भी। लेकिन हमने देखा कि हमारे हजरत की कोई जरा सी खिदमत कर लेना, हजरत को पता चलता था ना ये दिल से खिदमत नहीं करना चाहता, हजरत कभी भी खिदमत नहीं लेते थे उससे। हजरत फरमाते थे मेरे मोहसिनीन सिर्फ मेरे माँ बाप हैं और मेरे उस्ताज, इसके अलावा मैं किसी का एहसान नहीं लेता। ऐसा सर उठा के जिए हमेशा। लेकिन हम देखते थे अगर हजरत की कोई जरा सी खिदमत कर दे, बहुत मामूली सी, इतनी दुआएं देते थे, इतनी दुआएं, हमें शर्मिंदगी होती थी, हमने कौन सा तीर मार लिया भाई, यानी क्या कर लिया हमने, इतनी दुआएं, इतना खुश, इतना खुश। ये इज्जतदार लोगों की अलामत होती है कि वो किसी के मोहताज नहीं होते। लेकिन कोई उन पर थोड़ा सा एहसान करे तो रिप्लाई में वो थोड़ा नहीं, वो बहुत ज्यादा। क्योंकि एहसान के बदले में अगर आप एहसान नहीं करते तो इसको इस्तिगना नहीं कहते, इसको तकब्बुर कहते हैं। इस्तिगना अलग चीज है। देखो कुछ लोग क्या होते हैं, किसी ने आपकी खिदमत कर दी है तो कौन सा तीर मार दिया इसने, हमें किसी की खिदमत विदमत की जरूरत नहीं है। देखने में तो लगेगा आप बहुत ऊंचे हैं, लेकिन ये ऊंचे नहीं, आपका खोपड़ी क्या हो गई है, आउट। आप में तकब्बुर है। भाई कोई खिदमत ठीक है, आप उसकी खिदमत के मोहताज नहीं है, लेकिन अगर उसने खिदमत कर दी है ना तो आप उसको रिप्लाई ऐसे दो कि जैसे आपको बहुत ही अच्छा लगा है, आपको जरूरत थी। हमने बड़ों को देखा है, थोड़ा सा आप खिदमत करेंगे तो रिप्लाई उसका बहुत अच्छा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सीरत है, हजरत अबू बकर ने नबी का साथ दिया ना तो कोई नबी पे एहसान किया क्या? बोलो ना क्या हो गया भाई। हजरत अबू बकर ने, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने मक्का से निकाला तो किसने साथ दिया? अबू बकर ने। गार में कौन साथ था? अबू बकर। हालांकि असल में ये नबी का एहसान था हजरत अबू बकर पे। भाई इस खिदमत की वजह से नबी की तो अल्लाह ने वैसे ही मदद करनी थी, ये तो नबी ने अबू बकर को अपनी खिदमत का मौका दे दिया रजी अल्लाह अन्हु को, तो ये नबी का किस पर एहसान है? अबे भाई कोई इतने पैगंबर किसी को अपनी खिदमत करने दे दें तो ये तो पैगंबर का उन पर एहसान है, जिससे इंसान को अकीदत मोहब्बत होती है। इंसान कहता है ना मुझे आप थोड़ी सी खिदमत करने दे दें, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा, कहते हैं ना लोग। और बाकी समझते भी हैं कि भाई इसको हमारी खिदमत की क्या जरूरत है। तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया भी कि अगर तुम नबी की मदद नहीं करोगे, अल्लाह तो अपने नबी की मदद करेगा, आखिरी नबी है, आपका दीन तो गालिब होके रहेगा। लेकिन नबी ने अबू बकर को कैसा सिला दिया, फरमाया मैंने हर शख्स की खिदमत का दुनिया में बदला दे दिया है सिवाय अबू बकर। ये मुबालगा है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है? नबी की बरकत से अबू बकर को ईमान मिला, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। फिर फरमाया लौ कुन्तु मुत्तखिदन खलीलन लत्तखल्तु अबा बकरिन खलीला, अगर मैं किसी को जिगरी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। खलील का मतलब बहुत ही, फरमाया मेरा खलील अल्लाह के सिवा कोई, खलील बनाने की इजाजत होती अबू बकर को बनाता। कितना अप्रिशिएट किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत मुआज इब्न जबल, उन्होंने नबी की खिदमत की, नबी का साथ दिया जंगों में, कैसा सिला नबी ने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इन्नी उहिब्बुका फिल्लाह, ए मुआज मैं तुझसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूं। जिससे आपको मोहब्बत हो ना, सहाबा को पैगंबर से किस कदर मोहब्बत थी, पैगंबर की जबान से जब ये लफ्ज निकला होगा तो सहाबी की क्या कैफियत हुई होगी आप सोचो। जब उन्होंने ये सुना ना तो रोने लगे। तो क्या ये नबी अप्रिशिएट कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। हजरत खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह ताला ने जब जंग जितवाई है तो आपने क्या फरमाया, सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार। ये नबी की सीरत से हमें पता चलता है कि नबी के साथ किसी ने थोड़ा किया तो नबी ने रिप्लाई में बहुत बढ़ाकर उसका बदला दिया है। तो इसलिए जो खानदानी लोग होते हैं ना, इज्जतदार लोग होते हैं, वो हमेशा सर उठा के जीते हैं। वो किसी की खिदमत के मोहताज नहीं होते, वो ससुराल के जहेज के मोहताज, बोलते क्यों नहीं भाई, नहीं होते। वो नहीं कहते हमें ये चाहिए, सोफा चाहिए, बेड चाहिए, अलमारी चाहिए, ना हमें कुछ नहीं चाहिए।
हम इज्जतदार लोग हैं भाई, हम खर्चा खुद उठाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो, लोग क्या करते हैं, जहेज के खिलाफ बयान सुन सुन के ना, ये भी मार्केट में इस तरह के लोग आ रहे हैं, जहेज के खिलाफ बयान सुन सुन के हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें ना गाड़ी चाहिए, हमें ना मोटरसाइकिल चाहिए, हमें ना घड़ी चाहिए, हम इज्जतदार लोग हैं, हम ससुराल के टुकड़ों पे पलने वाले लोग नहीं है। ठीक है जी, आपकी शादी हो गई, ससुर साहब ने लाके कोई घड़ी गिफ्ट कर दी, हमें नहीं चाहिए, हम इज्जतदार लोग हैं। अब ये क्या हो रही है भाई, भैया आपको नहीं चाहिए ना, अब बगैर चाहत की एक चीज मिल रही है, आप ले जे ना, अब आपका बहुत बड़ा एहसान है। ये नहीं बोले ये सस्ती वाली लाके पकड़ा दी आपने मुझे, ठीक है हजरत ये बड़ी खिदमत आपकी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, हम तो बहुत शुक्रिया आपका। तो उसमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि उसके सामने कहना कि हमें नहीं चाहिए, ये फिर इस्तिगना नहीं है, बल्कि ये क्या है, तकब्बुर। समझते हो कि नहीं समझते? तो बड़ा जब कोई चीज दे तो आप सीने से लगाएं उसको कहें कि भाई बहुत बड़ी चीज मिल गई, आपके अब्बा आपकी अम्मा आपको कुछ गिफ्ट दे। हजरत मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला की ज़ौजा ने उनके लिए बड़ी मेहनत से एक उचकन बनाई। उचकन पता है किसे कहते हैं? पहले जमाने में होती थी उचकन ही है ना, कुछ और मेरी इतनी देर में तो लुगत और चेंज हो जाएगी मेरे भाई। तो हैं अचकन, कुछ अचकन कहते हैं, कुछ वो नहीं होती एक वो पूरा चोगा सा पहना जाता। अब मौलाना थानवी रहमहुल्लाह का मिजाज नहीं था ऐसी चीजें पहनने का, और उनके घर वालों ने इतनी मोहब्बत से इतनी मेहनत करके बनाई, तो वो वही पहन के निकल गए घर से बाहर। लोगों ने कहा यार आप क्या पहना है? उन्होंने कहा यार इतनी मोहब्बत से उसने बनाई है। अब मैं ये नहीं कह रहा आपकी बेगम कुछ भी आड़ा तिरछा पहना दे, आप दस्तरखान पहना दिया, आप मोहब्बत से बाहर निकल आए तो लेकिन कोई भी आपके साथ थोड़ी सी भी खिदमत करे तो जवाब में उसको दुआ देनी चाहिए, उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन मोहताज किसी का इंसान बन के ना रहे। एक तरफ लोग बहुत ज्यादा टेंशन में बच्चों को मारना पीटना, हर वक्त बुरा भला कहना, या घर में ऐसा हर वक्त माहौल बना के रखना, और एक तरफ गोरा है उसने टेंशन फ्री बना दिया। ये दोनों चीजें फितरत से क्या है? बगावत। इस्लाम है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। इस्लाम ने कहा ना ना ना, सारी ख्वाहिशात तुम्हें नहीं पूरी करने दूंगा मैं, बहुत सारी जगहों पे तुम्हें अपनी ख्वाहिश को कुचलना पड़ेगा। तुम्हारी वो लग्जरी लाइफ हो ही नहीं सकती जो गैर मुस्लिम की होती है। शराब पीने का दिल चाहेगा ना, पाबंदी है। बूढ़े माँ बाप की बात मैं कर रहा था, वो डांटते हैं डपटते हैं, आपने बर्दाश्त करना है। इससे सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होगा? जब आप अपने बच्चों के सामने अपने बूढ़े बाप की बर्दाश्त करोगे तो समझ लो आपका बुढ़ापा अब जन्नत। नहीं आई मेरा ख्याल है, आपका बुढ़ापा क्या है? जन्नत। आपका बच्चा सीखेगा भाई हमारी परंपरा है कि बड़ों के सामने आवाज, देखो मैं 1 घंटा तकरीर करूं ना कि बाप के सामने मत चीखो, बाप की खिदमत करो, खुदा की कसम इसका 1% शायद असर हो जाए। लेकिन मेरा बाप जिंदा हो और मैं औलाद के सामने उनकी खिदमत कर रहा हूं और बाप की मार बर्दाश्त कर रहा हूं, वो मुझ पे हाथ उठा रहा है मगर मैं उसके सामने आवाज ऊंची, मार खा के भी मैं मुस्कुरा रहा हूं। ये 6-6 घंटे 10-10 घंटे के बयानात और किताबें एक तरफ, इससे आपके बच्चे को जो मोटिवेशन मिलेगी ना, वो समझ जाएगा भाई हमारे यहां होता ही यही है कि बाप के सामने आवाज नहीं बुलंद की जाती। उसको राइट है कि वो मारे, वो हाथ उठाए, उसको यह हक दिया है खुदा ने। अब तक हमारा कल्चर बचा हुआ क्यों था? बापों के सामने माओं के सामने चीखते नहीं थे, क्यों बचा हुआ था? इसलिए कि देखते आ रहे बाप। अब सेटअप खत्म हो गए ना, तो शादियां देर से हो रही हैं, बच्चे पैदा ही ऐसी उम्र में होते हैं कि आपके बाप का इंतकाल हो चुका होता है। ये भी एक बड़ा नुकसान है। पहले लोग बच्चे देखते थे हमारे अब्बा अपने अब्बा की ऐसी खिदमत कर रहे हैं। हमने ऐसे खानदान देखे हैं कि दादा बैठा हुआ है ना, मजाल है कोई मुंह से आवाज भी निकाल ले, वो पता चलता था वाकई दादा है। अब दादा एक लकब रह गया, महल्ले का दादा आ रहा है, जो सच्ची मुच्ची का दादा है घर में उसकी कोई 2 टके की वैल्यू नहीं है। वो बेचारा खांसने के लिए है, बस उसकी खांसी से भी तकलीफ होती है, जरासीम फैला रहा है घर में बैठ के वो। तो इसी तरह मेरे भाई, जो औरत शौहर के सामने आवाज पस रखती है, उसकी बेटियां भी क्या करती हैं, तभी कहीं रिश्ता लेने के लिए जाया करो ना, तो ये देखा करो मेरी सास का मेरे ससुर के साथ एटीट्यूड कैसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर वो सास अपने शौहर की गीबतें कर रही है और वो अब मेरे मियाँ ऐसा है तो बेवकूफ़ है, मुझसे पूछो कहाँ शादी करनी है कहाँ नहीं करनी, उनको क्या पता बेचारों को। और वो चीखना चिल्लाना चल रहा है, तो समझ लो कि 90% चांस है कि आपकी बेगम भी आपको तबीयत से, एक लगाया आपने तो आगे से क्या कितने लगाएगी, वो 4 लगेंगे रख के। ये होता है, मार्केट में चलता है। तो ये तो माहौल है भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। देखो मैं जब नया नया दीन के इल्म की तरफ आया ना, तो मुझे बहुत ज्यादा इश्काल होते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज जबान से बता के लिखवा के चले क्यों नहीं गए। आप बता देते पड़ोसियों के ये हुकूक हैं, घर वालों के ये हुकूक हैं, फलानों के ये हुकूक हैं, ये हुकूक हैं, पूरी जिंदगी एक मुरतब करके चले जाते। ना ना ना, फिक़ा जो मुरतब हुआ है ना, पैगंबर की सीरत से हुआ है, पैगंबर से अमल करवाया गया है।
क्योंकि नबी का काम सिर्फ मसला बताना नहीं है, मसले पे शरीयत पे लोगों को चलाना है। चलाने के लिए जरूरी है कि सहाबा आपको खुद चलता हुआ देखें उस पे। तभी तो अल्लाह ने फरिश्ते को नबी बना के नहीं भेजा। फरिश्ता अगर नबी बन के आता ना तो पता क्या कहता, जब रमजान का चांद नजर आए तो रोजा रख लेना, और जब ईद का चांद नजर आए तो रोजे छोड़ देना। बस भाई हम कहते हैं ना ये इसको तो ना रमजान इसकी सेहत तो कोई फर्क पड़ता है ना चव्वाल, लेकिन सहाबा देख रहे हैं यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रोजे पे रोजे रख रहे हैं। तो जब तक इंसान का अमल सामने नहीं होता मोटिवेशन नहीं मिलती है। देखो मैं एक और मिसाल देता हूं, सुलह हुदैबिया के मौके पे मुशरिकीन मक्का ने सहाबा को उम्रा करने से रोक दिया। अब उम्रे का एहराम बांधा हुआ है सबने। आपको मसला पता होना चाहिए कि जब हम उम्रे का एहराम पहन लेते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह देते हैं, तो जब तक तवाफ और सई ना कर लें वो एहराम उतारने की इजाजत बोलो नहीं है। बिल्कुल ऐसे जैसे तकबीर तहरीमा के लिए नियत बांध ली ना, तो जब तक 2 रकअतें पढ़ के सलाम नहीं फेरोगे आपको नियत तोड़ने की इजाजत नहीं है, गुनाह है नियत तोड़ना। तो ऐसे ही एहराम जब एक दफा बांध लिया जाए ना, तो जब तक उम्रा ना हो जाए आप उस एहराम को नहीं खोल सकते। तो सहाबा एहराम में बैठे हुए हैं, मुशरिकीन ने आपको मना कर दिया, मुआहिदा किया कि भाई अगले साल आना आप उम्रा करने, इस साल नहीं कर सकते आप। तो अब सहाबा परेशान, पहले मौत पे बैत कर चुके हैं 1400 सहाबा कि हम लड़ेंगे इनसे। तो मौत पे बैत भी ऐसे जज्बात बने हुए हैं, भाई हमने तो इनसे लड़ना है, मौत पे बैत करके तैयार बैठे हुए लड़ाई के लिए। अब शर्तें सारी काफिरों की मान रहे हैं, और फिर मजीद शर्त यह कि उम्रा के बगैर एहराम भी खोल दो आप, यानी सर मुंडा लो पहले ही और एहराम खोल के दम दो। तो ये तो और उन पे शाक गुजरा कि भाई ये तो जिल्लत दर जिल्लत दर जिल्लत है, हम कैसे मुशरिकीन के कहने पर हम उम्रा छोड़ दें और सर मुंडा के एहराम खोल दें, ये तो बड़ा मसला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से फरमाया भाई सर मुंडाओ और एहराम खोल दो। कोई भी नहीं खोल रहा, ठीक है भाई हम कैसे कर लें कैसे कर लें, सब डर रहे हैं कि भाई हम ये तो उम्रे का एहराम बांधा हुआ है, हम दबाव में आके कैसे कर लें भाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि भाई मैं सबको कह रहा हूं कि सर मुंडा लो और एहराम खोल दो, लेकिन कोई भी नहीं कर रहा ये काम। आप कह सकते हैं भाई साहबा नबी की नाफरमानी कैसे कर रहे हैं। देखिए नबी के हुक्म की 2 हैसियत होती है। बाज दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हुक्म दे रहे होते हैं, साहबा समझते हैं शायद ये कोई सियासी हुक्म है, यानी हमारी आसानी के लिए दिया जा रहा है, ये कोई वाजिबी हुक्म नहीं है, हमारी आसानी के लिए। अजीमत इसी में है कि उम्रा किया जाए। होता है ना बाज दफा आप किसी को इजाजत देते हैं, चल भाई छुट्टी कर ले तू, आज तू छुट्टी कर ले। वो टीचर चाहता है कि सबक हो लेकिन कहता है कर ले छुट्टी, तो तालिब इल्म कहता है नहीं सर हम पढ़ेंगे। ऐसे वैसे मार्केट में है नहीं, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं मैं। तो और इतने अच्छे टीचर भी नहीं है कि आपका छुट्टी करने और क्या नहीं पढ़ो, वो भी कहता है जा। कराची में तो एक बूंद बरसने से पहले ही 1 महीने की स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं, अभी 2-4 बूंदें और पड़ गई तो 6 महीने की छुट्टी। खैर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर हजरत सफिया ने मशवरा दिया, आपकी ज़ौजा ने फरमाया या रसूल अल्लाह आप इन लोगों को ऑर्डर ना करें, आप सर मुंडा लें एहराम खोल लें बस। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, सर मुंडाया, एहराम खोल दिया अपना। जैसे ही नबी ने किया सब ने सर मुंडा के क्या कर लिया। इससे पता चलता है नबी की भी स्पीच असर नहीं कर रही है। आप परेशान हो गए भाई ये मान क्यों नहीं रहे मेरी बात, लेकिन जैसे ही अमल किया है ना एक दफा भी, और मशवरा किसने, आपकी ज़ौजा ने दिया कि हजरत सफिया ने, कि आप ना बोलें लोगों को, आप सिर्फ ये काम कर लें, आप सर मुंडा लें अपना और आप एहराम खोल दें। जैसे ही किया सबने फौरन। तो इससे साफ पता चलता है भाई आप 1-1, 2-2 घंटे की तकरीरें करते रहें असर नहीं होता। आप अपने घर का माहौल बनाना चाहते हो ना, खुद क्या बन जाओ, इंसान के बच्चे बन जाओ, सही है ना। माहौल आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग पे आना शुरू हो जाएगा। अपने बड़ों की खिदमत करके दिखाओ, अपने बड़ों को रिस्पेक्ट दो, अपने बड़ों का एहतराम करो। आज हो क्या रहा है, माएं अपने बच्चों के सामने ना बच्चों के चाचू की गिबतें कर रही होती हैं। तुम्हारा तो चाचू ऐसा है, तुम्हारा तो बाप ऐसा है, तुम्हारे बाप से। एक साहब मुझे कहने लगे 40 साल हो गए मैं ये अपनी बेगम की खिदमत करते हुए, बेगम बच्चों के सामने कह रही थी तेरे बाप ने हमें दिया क्या है। अच्छा खत्म, तुम्हारे बाप ने जो है ना क्या हमें कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा फिर आप क्या जवाब देते हैं। कह रहे मैं कहता हूं मैं माजरत चाहता हूं बेगम, मैं आपकी सही खिदमत, क्योंकि अगर वो बच्चों के सामने कह देना कि ये गलत कह रही है तो एक जंग छिड़ जाएगी। क्या हो जाएगा, बच्चे देखेंगे अम्मा अब्बा हमारे दोनों क्या है, फाइटर है। तो वो साहब कहते हैं मैं फाइट से बचने के लिए क्या कहता हूं कि एक्सक्यूज करता हूं, मैंने 40 साल आपकी खिदमत जैसी खिदमत करनी चाहिए थी काइंडली मैं वो खिदमत नहीं कर सका। तो अब पता नहीं कौन इसमें सही था कौन गलत था, वल्लाहु आलम। बहरहाल तो माएँ बाज दफा ये कर रही होती हैं बच्चों को, बाप के बारे में तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारी, और बाप बाज दफा माँ के बारे में तुम्हारी माँ ऐसी। तो खूब समझ लो ये बच्चा ना बाप का रहेगा और ना माँ का रहेगा। माएँ समझ रही होती हैं
यार एक और वाकया मेरे सामने आया है, खून के आंसू रोने का दिल करता है। ऐसे वाकयात भी आते हैं, माँ बीमार हुई है ना, अब बच्चा माँ की ज्यादा खिदमत कर रहा है तो बाप को गुस्सा आ रहा है। बाप बीमार पड़ा हुआ है, बच्चा बाप की बहुत खिदमत कर रहा है तो माँ को गुस्सा आ रहा है कि क्यों अब्बा को इतना क्यों फ्री कराया हुआ है। बस एतदाल से रहो, ज्यादा गुलाम बनने की कोशिश। यार तू अपना बुढ़ापा देख ले भाई। जो बच्चा तेरे शौहर की खिदमत कर रहा है बीमारी में, जिसको तू कह रही है मक्खन लगा रहा है, चापलूसी कर रहा है, चमचा बना हुआ है, तो खुश होना चाहिए कि कल वो तेरी भी करेगा ऐसी खिदमत। उसको उससे बागी बना रही है, कितना बड़ा जुर्म है यार। कैसे बेवकूफ लोग हैं कि नहीं है। तो इसलिए सबर का मतलब क्या है? अल्लाह ने जो कहा ना कि सबर करो, सबर, इन्नल इंसान खुलिका हलुआ, इंसान जल्दबाज है, उसमें सबर नहीं है। तो ये जो गैर मुस्लिमों में बेसब्री पैदा हुई है ना, खुदकुशियां, वजह उसकी है कि इनकी जिंदगी में पाबंदियां खत्म। जब पाबंदियां खत्म तो ये इनमें सबर का मादा ही खत्म हो जाता है। जरा सी टेंशन आई, और टेंशन इनकी रिलेशन खराब वाली टेंशन होती है। सब मादा परस बन गए हैं, जरा सा पैसा गया तो सब कुछ गया। यार बच्चा 18 साल का होता है तो बाप कहता है कि किराया दे मेरे घर में रहने का, समझ रहे? बच्चा 18 साल का हुआ ना तो बाप कहता है तेरे बाप का घर नहीं है, ठीक है, क्या देगा? किराया देगा। इतनी मादा परस्ती जो सोसाइटी में आ गई हो तो खुदकुशियां नहीं होंगी क्या वहां पे? रिलेशन सिर्फ कुत्ते से और पैसे से, बस। तो मेरे भाई अपने अपने सिस्टम को बचाओ। अल्लाह ने हमें बहुत सारी पाबंदियां लगाई हैं, बहुत सारी टेंशनें दी हैं। नजर की हिफाजत की टेंशन, बाप और माँ की बर्दाश्त करने की टेंशन, बीवी की कड़वी कसीली बर्दाश्त करने की टेंशन। औरत को हुक्म दिया, शौहर उल्टा सीधा है, कोई बात नहीं भाई, मियाँ है ना, सरपरस्त है, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। गलत किया उसने थप्पड़ लगा के, लेकिन लगा दिया तो आगे से रिप्लाई मत करो वरना तुम्हारा ही नुकसान होगा इसमें। तो ये जो फिर रमजान के रोजों की टेंशन, शराब से बचने की टेंशन, ये बहुत सारी टेंशनें क्या करती हैं, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या कर देती हैं? बूस्ट। फिर कभी जिंदगी में कोई टेंशन आई तो इतनी सारी टेंशनें झीली भी होती हैं कि ये टेंशन हमें हल्की लगती है। बिल्कुल वो एक जो बदमाश था ना, सऊदीया के जेल से छूट कर आया, मुझे अपना वाकया बता रहा था। इंडिया में बड़ी बदमाशियां उसने की हैं। कह रहा मैंने इंडिया में इतनी जेलों में मार खाई है कि एक दफा सऊदी अरब में पकड़ा गया था, तो जब वो मुझे मार रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था गुदगुदियां हो रही है मुझे। मैंने उसको पूछा ना यार तुझे इतना मारा, तूने राज उगला क्यों नहीं? वो अपनी कंपनी को बदनाम नहीं करना, वो ये नहीं बता रहा था मैं फला कंपनी का आदमी हूं। कंपनी से वफा की उसने। देखो उसने कहा कि अगर मैंने बता दिया ना फला कंपनी का हूं तो कंपनी का तो कसूर था नहीं, लेकिन कंपनी बदनाम होती उसका कारोबार बैठ जाता। कहता मैंने कहा मैं कंपनी का मुलाजिम हूं, मार खाऊंगा, कंपनी को बदनाम नहीं करूंगा। जो मेरी गलती है मेरी है, मैं कंपनी पे क्यों डालूं? इतनी मार खाई, इतनी मार खाई, लेकिन मुंह से उगला नहीं। मैंने कहा कैसे बर्दाश्त? कह रहे हम आदी हैं। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ बर्दाश्त का? कंपनी के ओनर को जब पता चला ना यार इसने इतनी मार खाई, हमारी कंपनी को बदनाम नहीं किया, उन्होंने कंपनी ने उसको पार्टनर बना दिया अपना। अब वो अरबपति है, वो करोड़पति है वो। समझते नहीं हो मेरा ख्याल है बात। तो ये जो मेरे भाई इस्लाम की पाबंदियां हैं, ये आपको क्या कर देती हैं? स्ट्रांग कर देती हैं, मजबूत बना देती हैं। गमों को झीलना आपके लिए आसान। इसलिए इंसान के बच्चे बनके जो शरीयत की पाबंदियां हैं उसको फॉलो करो। वक्त चूंकि पूरा हो गया है, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि इतनी जल्दी वक्त पूरा हो जाएगा।